प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज की सभा आरंभ करें, आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हम में से हर एक को यहाँ पर एकत्र होने में सहायता किया है और अभी तक इस योग्य रखा है प्रभु कि हम आपके पवित्र मीठे नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु जी, आप हमारे शिक्षक हैं प्रभु, और जो बातें आपने संसार में सिखाया है उसे समझने में हमारी सहायता कीजिए। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी पवित्रता की आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया कीजिए। आमीन। आज का हमारा विषय है परमेश्वर कौन है। हम जानते हैं कि सृष्टि जो बनाया गया है निश्चित रूप से एक परमेश्वर है। जो उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय जिसमें हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। गौर कीजिए, जब उत्पत्ति में परमेश्वर का आत्मा अकेला था और मंडलाता था और उसने सृष्टि की रचना की, इससे ठीक पहले यदि हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जब अकेला ही था और उसके साथ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं था या कोई दूसरा पैरेलल उसके समानांतर कोई सामर्थ्य या कोई ऐसी आत्मा जो दूर कहीं रहा हो, ऐसी संभावना नहीं है। और परमेश्वर के यह वचन हमें यही बात सिखाता है कि परमेश्वर अकेला था, एलोन, एक ही परमेश्वर जो आत्मा है, और उसका आत्मा अकेला मंडलाता था। और इस बात को हम जब गंभीरता से सोचते हैं, आगे चल के जब हम इस चीज़ों को देखते हैं, तो उत्पत्ति की इसी पुस्तक में परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करना चाहा, जब परमेश्वर सोचने लगा कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा, तो इससे पहले, जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति है, यदि आप कोई चीज़ सोचते हैं कि मैं किसी काम को करूंगा और फिर सोचते हैं कि मैं उस काम को नहीं करूंगा, तो क्या इस स्थिति में आप उस काम को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के विचार यदि आपके दिमाग में है तो आप उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं उस काम को करूंगा और फिर सोच रहे हैं कि मैं उस काम को नहीं करूंगा। दो तरह की बातें यदि किसी के भीतर है, किसी भी के भीतर हो, चाहे आपका हो, कोई भी हो, तो वह कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। यदि परस्पर विरोधी विचारधारा आपके भीतर, आपके दिमाग में हो, तो आप कभी भी किसी काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही सोचिए, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब कुछ बनाना चाहा, तो उसके विवेक में एक बात आया कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा। उत्पत्ति से पहले की बात बता रहा हूं मैं, आप सोचिए आप। और यदि परमेश्वर ठीक उसी समय ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, तो क्या सृष्टि की रचना हो पाएगी? कभी नहीं। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? यदि आपको कुछ काम करना है तो आपके अपने निगेटिव विचार को, आपको उस पर विजय पाना होगा। जब तक आप अपने विरोधाभासी विचारधारा से विजय नहीं पाएंगे, तब तक आप किसी भी काम को प्रारंभ नहीं कर सकते। ये अवश्य है, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य का विचार हमेशा दो तरह की बातों से
सामना करता है, एक हाँ और एक नहीं। ठीक ऐसे ही आपको पता होगा, हम नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्माओं का पिता है। अब आत्माओं का पिता है परमेश्वर, सोचिए उस समय परमेश्वर अकेला था और उसका आत्मा, फिर वो आत्माओं का पिता कैसे हुआ? ये और बाकी और आत्माएं कहां से आई? बाकी और आत्माएं, जितनी भी आत्माएं थी, सब परमेश्वर के भीतर था, परमेश्वर में था। और इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है कि हम परमेश्वर के अंश हैं। जितनी आत्माएं हैं वो सब परमेश्वर के अंश हैं। और इसीलिए एक विरोधाभासी जो आत्मा था वो भी परमेश्वर के भीतर था। और इससे पहले कि सृष्टि की रचना हो, उस विरोधाभासी आत्मा को उस पर विजय पाना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जो निगेटिव माइंड का जो स्पिरिट थी, उस स्पिरिट को उसने अपने से अलग किया। और वह निश्चित रूप से आरंभ से विरोधी है। अब देखिए, परमेश्वर के पास दो विचार हैं, एक सृष्टि करने की विचार और एक सृष्टि नहीं करने की, नहीं होने देने की। तो जो नहीं होने देने की विचार है वो एक अपोजिट आत्मा के रूप में अलग हुआ। परमेश्वर ने उसको अपने से अलग किया। हम इसी में पढ़ते हैं, देखिए, तब परमेश्वर ने कहा, अब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर वचन है। यूहन्ना उसी चीज को लिखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जो वचन है, शब्द जो उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और हम आगे पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अब यहां पर अंधियारा कहां से आया? मिक्सअप रहा होगा उजियाला और अंधियारा, जो हो नहीं सकता। और ऐसा आभास होता रहा होगा कि अभी अंधेरा है कि उजियाला है। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, अंधेरे को अलग किया और उजियाले को अलग किया। वैसे ही जैसे कि उसने निगेटिव विचारधारा जो स्पिरिट है उसको अलग किया अपने से, और पॉजिटिव विचारधारा को अपने साथ अपने में रखा। और यह जो पॉजिटिव विचारधारा है वो सत्य की आत्मा है, और जो निगेटिव विचारधारा है वो असत्य की आत्मा है। जितने विरोध यानी नहीं होने देना, परमेश्वर कहता है कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। लेकिन जो विरोधी आत्मा है वो चाहता है कि उजियाला न रहे। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है और हो जाता है। लेकिन जो अपोजिट आत्मा है वो ये सब देखते रहता है, क्योंकि वो उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो अपोजिट आत्मा है वो सिर्फ विरोधी है, वो करता कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसको ये अधिकार दिया ही नहीं गया है। यदि उसको अधिकार दे दे, उसके कहने से हो जाए, तो वो कहे, इधर परमेश्वर कहे कि उजियाला हो, उधर वो कहे कि अंधेरा हो, क्योंकि वो भी एक आत्मा है और उसके पास भी सामर्थ्य है। लेकिन वो वचन जो कहे वो परमेश्वर अपने पास रखा। सृष्टिकर्ता, सृष्टि करने की जो सामर्थ्य है उसको उसने अपने भीतर रखा, जो पॉजिटिव है, जो सत्य है। और सत्य परमेश्वर ने अपनी वचन से सृष्टि की रचना की। देखिए आगे और क्या है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। अब इसके बाद थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं 9वें पद में। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। ये जैसे परमेश्वर कहते गया, सृष्टि की रचना शब्द से हुई है, वचन से। परमेश्वर ने कहा और हो गया।
कहा और हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। और हम जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और लास्ट में हम मनुष्य की रचना के पास चलते हैं। छब्बीस पद में है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम देखिए, यहाँ पर परमेश्वर, अकेला परमेश्वर आत्मा, वो क्या कह रहा है? हम, यानी कि हम शब्द वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर एक से अधिक हो, तो वहाँ पर दो आत्मा है, निश्चित रूप से दो आत्मा, एक विरोधी आत्मा और एक सामर्थ्य आत्मा, सत्य की आत्मा और असत्य की आत्मा, हम ऐसा कह सकते हैं। असत्य की आत्मा नहीं होने देना चाहता और सत्य की आत्मा बनाना चाहता है। अब आओ हम कह रहे हैं, इसका मतलब उसका भी समर्थन है। जो असत्य की आत्मा है वो समर्थित है, चुप है, वो विरोध नहीं कर रहा है, अभी बनाने दो। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। लेकिन जो विरोधी आत्मा है वो विरोध करना उसका स्वभाव है। वो आरंभ से ही यही कह रहा है। वो कहता है, जब परमेश्वर कहता है ऐसा हो जा, तो वो सोचता है नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है ये हो, लेकिन वो सोचता है, वो कहता है कि नहीं होना चाहिए, मैं बिगाड़ूंगा। जो सृष्टि बन गया है उसको हमको बनने नहीं देना है, नहीं बनना है। मनुष्य बन गया, वो चाहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी, पहला आज्ञा। आइए हम देखते हैं क्या कहा। तब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओह, परमेश्वर जिसने बनाया है उसे पता है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। जैसे एक इंजीनियर जानता है, वो जब घड़ी बनाता है तो उसको पता है इस घड़ी को यदि पानी में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, ये अपना काम करना बंद कर देगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसमें लिख देता है इसको पानी से बचा कर रखिए। समझ रहे हैं? ठीक वैसे ही परमेश्वर को पता है ये अच्छा और बुरे के ज्ञान का जो फल है ये मृत्यु का कारण है। ये अच्छा और बुरे का ज्ञान ही भ्रम है, भ्रम की स्थिति है। और परमेश्वर भ्रमित नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, भ्रम की आत्मा यानी कि जो विरोध की आत्मा है उसको उसने क्या किया था, अलग किया था। क्योंकि उसके रहते हुए या दोनों मिल करके एक साथ सृष्टि की रचना नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने सत्य की आत्मा ने अपने आप को अलग किया और उस भ्रम की आत्मा जो विरोध की आत्मा है उसको उसने अलग किया। और जब आदम को यह आज्ञा दिया कि अच्छे और बुरे का जो ज्ञान का फल है, अच्छा और बुरा, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल, क्या गलत है और क्या सही है, इसी का जो दिमाग मनुष्य के भीतर न जाए करके परमेश्वर ने आदम को चेताया कि तू उस वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा, यानी वो मृत्यु था। और आपको याद होना चाहिए वहाँ पर विरोधी आत्मा भी उपस्थित है। उसे पता है कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होगी और वो नहीं चाहता कि मनुष्य जिंदा रहे, वो चाहता है कि मर जाए, क्योंकि वो विरोधी है। वो हर चीज़ को चाहता है, पूरी सृष्टि को नाश हो जाना, विनष्ट हो जाए, ऐसा चाहता है, मूल रूप में चला जाए। और इसलिए उसने ऐसा किया कि उस आदम को, उसका प्रयास ये था कि ये जो परमेश्वर ने जो सत्य आत्मा ने जो आज्ञा दी है कि ये अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल न खाना, तो इसका प्रयास यह है कि ये उसको खाए ताकि ये मर जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं खाएगा तब तक नहीं मरेगा। और इसने क्या किया, उस मनुष्य को, जो आदम को, उसको मारने का प्लान किया। और कैसे, देखिए, हम जब तक वो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल नहीं खाएगा तब तक मनुष्य नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और ऐसे ही होगा।
लेकिन शैतान, जिसको हम शैतान कहते हैं, उस अपोजिट आत्मा, एक पावरफुल आत्मा है, वो क्या करता है, उसके पास कोई शरीर नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और बाकी जानवर हैं, पूरे पेड़ पौधे जानवर सब चीज़ हैं। तो आत्मा के पास, जो अपोजिट आत्मा है, उसका खुद का बॉडी नहीं है, खुद का शरीर पृथ्वी में। इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को किसी जानवर के भीतर या किसी ऐसी जीवित प्राणी के भीतर डाल करके उसने वहाँ से फिर अपना काम प्रारंभ किया। और सरपेंट, सांप को उसने इसके लिए चुना, अजगर को। और इसने क्या किया, जब देखा कि आदम तो पक्का है, परमेश्वर के स्वरूप में है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसको पॉइंट याद रखिए, अपने स्वरूप के अनुसार, मतलब जैसा परमेश्वर है, यानी मनुष्य को उसने ऐसा बनाया जैसे परमेश्वर है। जो सत्य का आत्मा है वो है, कैसा है, उसके 2 हाथ हैं, 5 उंगली है एक हाथ में। तो परमेश्वर के भी हाथ में 5 उंगली है, यदि मनुष्य के हाथ में है। यदि मनुष्य का नाक यहाँ पर है तो परमेश्वर का भी नाक यहीं पर है। आँख भी है 2, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का आँख इधर है या कान यहाँ, मनुष्य कान यहाँ है तो परमेश्वर का कान यहाँ है, ऐसा नहीं है। या मनुष्य का सींग नहीं है तो परमेश्वर का सींग होगा, ऐसा नहीं है। या मनुष्य जैसा दिख रहा है, ये स्वरूप है, उसी स्वरूप में परमेश्वर का स्वरूप है। अब हम मूल पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान की योजना। 3 अध्याय में हम जाते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए, परमेश्वर की बातों को, जो बात परमेश्वर कहता है उस बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करना, कंफ्यूज करना, भ्रम उत्पन्न करना, ये उस विरोधी आत्मा का काम है। सीधी सी आज्ञा थी कि उस फल को, अच्छा और बुरे ज्ञान के फल को नहीं खाना। ये क्या कह रहा है? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका की कोई भी फल को नहीं खाना है तुमको? देखिए, क्वेश्चन बना दिया। अब ये भी सोचने लगी हवा, और वो आदम के पास तो गया नहीं, क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप में था, इसलिए हवा के पास गया। इस बात को पॉइंट आउट कीजिए। हवा आदम से दूर में रही होगी, उस समय दोनों एक साथ नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, वहाँ पर हम नए नियम में पढ़ते हैं, स्त्री और पुरुष एक साथ रहें, केवल प्रार्थना के लिए थोड़े देर के लिए अलग रहें, क्योंकि परमेश्वर ये सब चीज़ को जानता है। ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो बातें हैं वो यही है कि शैतान चाहता है किसी तरह से मनुष्य उस अच्छे और बुरे ज्ञान के फल को खाए, और इसीलिए उसने क्या किया, हवा के माध्यम से। अब हवा उसको देखी, उसके भीतर लालच उत्पन्न हुआ कि ये देखने में अच्छा है, और खाई और ले जाके अपने हस्बैंड को भी खिलाई, आदम। इस प्रकार से क्या हुआ, परमेश्वर की जो आज्ञा थी क्या थी कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान का उद्देश्य पूरा हुआ, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए शैतान की बात में आकर के परमेश्वर के वचन में जो कहा गया था उसको भूलकर शैतान की बातों में विश्वास करके इन लोग खा लिए। और शैतान की योजना, जो विरोधी आत्मा है, उसकी योजना यही है। आगे आपको यहाँ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यही चीज़ मिलेगा कि जो भी परमेश्वर कहता है वो जीवन है और आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना 6:63 में देखिए, जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी। लेकिन शैतान क्या करता है, ठीक विपरीत बात सिखाता है, उसमें क्वेश्चन करता है, उसमें शब्द जोड़ता है, या तो शब्द हटा देता है, कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर की ओरिजिनल मूल बात पर मनुष्य कभी भी स्थिर न रहे, क्योंकि वही जीवन और आत्मा है। प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही सतर्क होकर के अपने जीवन को आप देखिए
क्या परमेश्वर का वचन जो कहा गया है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप चलिए, उसमें एक कामा, एक बिंदु, एक मात्रा भी नहीं होना चाहिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपने इन बातों को बताया। हम आगे और भी देखेंगे कि यह परमेश्वर किस प्रकार से एक मनुष्य को बनाया और किस प्रकार से वो ये अनाज्ञाकारिता में गिर गया और मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, वो चाहता है कि मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करे, इसलिए उसकी आगे की योजना हम प्रभु ने चाहा तो बाद में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।